हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है 21 जून और ये मॉर्निंग का टाइम है। सुबह के 5:45 हो रहे हैं और हम लोग कहीं के लिए निकले हैं। अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि हम लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। और वरनों को देखो, ठंड लग रही है यहाँ पे। और वैसे तो पिछले दिनों बहुत गर्मी रही है, बट आज का दिन बहुत ही प्लेजेंट है। बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वेदर भी रेनी है। बिल्कुल भी सुबह धूप नहीं निकली है और इवन हम लोगों को ठंड लग रही है। सुबह वन्या को तो ठंडी लग रही है। तो हम जा रहे हैं ओल्ड दिल्ली की तरफ। ये यमुना का पुल क्रॉस करते हुए हम आ गए हैं अब रेड फोर्ट। तो यस, हम आए हैं रेड फोर्ट और यहाँ हमने बाइक छोड़ दी है और हम बैठे हैं बैटरी रिक्शा में और फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम अंदर जा रहे हैं। ये बड़ा सरप्राइज मिला मुझे, यहाँ के हम लोगों के लिए फ्री रिक्शा यहाँ पे अवेलेबल करा रखा है। और हम ये बैटरी रिक्शा में बैठते बैठे देखते हुए जा रहे हैं ये बाहर, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ इंटरनेशनल योगा डे का प्रोग्राम हो रहा है और सुबह सुबह हम यही प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं। इसके बाद मैं आपको पूरा रेड फोर्ट दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया और उसके बाद अब हम निकल गए हैं रेड फोर्ट घूमने के लिए। और वन्या सुबह सुबह इतनी मस्ती कर रही। गाइस, तो मैं फर्स्ट टाइम रेड फोर्ट के अंदर हूँ और रेड फोर्ट के अंदर से आपको दिखा रही हूँ। ये कोई ओपन का टाइम नहीं है रेड फोर्ट के, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए इसलिए इस टाइम ओपन हुआ है। तो हुआ है ओपन, मैडम बताओ जरा। आज योगा डे है इंटरनेशनल, 21 जून। यहाँ से हम एंट्री करी हमने। सिगरेट दिखा रही है, दिखाओ चलो। जूम करके दिखाना क्या? क्या है मैडम इसमें? लाल किला में कोई रहता भी नहीं, तब भी ऐसे लगवा रहे हैं। तो टाइम इस टाइम 8:15 हो रहे हैं मॉर्निंग के और अभी हम चलते हैं रेड फोर्ट के अंदर, एंटर करते हैं आगे। ये देखिए, इतने बड़े डोर्स लगे हुए हैं यहाँ सेफ्टी के लिए। बहुत ही हाई पे, बहुत ज़्यादा ऊपर ही बड़े बड़े डोर्स लगे हुए हैं, डबल डोर लगे हुए हैं, अंदर भी डोर लगे हैं। और हमारे लिए कहिए पूरे द्वार खोल दिए, डोर्स खोल दिए, वरना ये छोटे डोर से एंट्री होती है, वो भी विद टिकट होती है। तो ये फर्स्ट मेन डोर था जहाँ से हमने एंट्री की है और बहुत ही ह्यूज बड़ा सा गेट था। और यहाँ दीवारें भी काफ़ी फोर्ट की प्रोटेक्टिव हैं और ये भी मेन एंट्रेंस है। कितना खूबसूरत लग रहा है, हमारा नेशनल फ्लैग यहाँ लहराता हुआ। एक तो गेट जहाँ से हमने एंट्री की थी, उसके बाद ये मेन बड़ा सा ह्यूज एंट्रेंस है जहाँ से अभी मैं अंदर जा रही हूँ। तो मैंने ये देखा फोर्ट में ये खास बात होती है कि एंट्री करते करते ही हमें कई बड़े ह्यूज गेट्स मिलते हैं। एंटर करते करते कई द्वार, ऐसे कई मेन एंट्रेंस दिखते हैं होते होते होते। और अंदर जाके लोग राजा और उनकी फैमिली, राजा की जो भी रॉयल फैमिलीज होती थी, वो एकदम अंदर रहते थे। और ये है मीना बाजार। मीना बाजार की तरह ही है ये। मीना बाजार नहीं है, इस बाजार का नाम कुछ और है, जो पहले के जमाने में किलों के अंदर ही रानियां बाजार लगाया करती थी। और ये देखो ऊपर भी है, जैसे रॉयल फैमिलीज के और भी लोग, उनके रहने का सामान स्टॉक रखने का, ये सब ये पूरा उसको दर्शाता है, उसको मेंशन करता है। और अभी भी यहाँ पे शॉप्स खुलती हैं। तो ये हम काफी सुबह सुबह में आए हैं। तो
कंप्लीट अभी शॉप्स खुली नहीं है क्योंकि इनका टाइम 10 o'clock का है शॉप्स के ओपन होने का। और यहाँ से एक गेट है जो अंदर को जा रहा है और यहीं से ही ऐसे घूमकर मार्केट कनेक्ट हो रखे हैं। तो ये भी शायद पहले से ही है रास्ता और ऐसे ही दूसरी साइड भी दिख रहा है आपको और ऊपर से ओपन है। तो इधर की साइड आके सारी मार्केट है और ये इनकी छतें इतनी ह्यूज हैं और ऊपर भी ऐसे डिजाइन से बने हुए थे। हम लोग काफी घूम रहे हैं, यहाँ की मार्केट पूरी ओपन तो अभी नहीं हुई है। ये थोड़ा कुछ मीना बाजार टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है छोटा सा। का ये सब शॉप है। ये सारी लाइन से शॉप है, 2-3 शॉप्स खुली हैं, शायद वो मॉर्निंग से खुल जाती हैं। नहीं फोन आया किसी, इनको फोन आया है, लोग आ गए हैं। कोयले वाली प्रेस, एंटिक भी, साइकिल भी है, मैं अभी का एक्सचेंज नहीं कर रहा पंखा भी है। देखो ना खजाने का बॉक्स ये आप किचन देखें, किचन सेटअप ऊपर है, सिलेंडर है, गैस सिलेंडर सब है। तो अभी हमने जो मार्केट आपको दिखाई है, इस मार्केट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है। शाहजहां ने इस बाजार का निर्माण करवाया था। बाकी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ बोर्ड पे दी हुई है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये दी हुई है इंफॉर्मेशन यहाँ पे काफी अच्छे से। तो जिसको मैं मीना बाजार बोल रही थी वो छत्ता बाजार है और ये है लाहौरी दरवाजा जहाँ से हम एंटर हो गए हैं अब अंदर को। और जस्ट मेरे बगल में ये है म्यूजियम। तो यहाँ पे हिस्ट्री बताई जाती है, कुछ मूवी भी दिखाई जाती है और इसका पर पर्सन 200 रुपीज़ टिकट ही है यहाँ पे एंटर टिकट। तो मैं यहाँ अंदर गई नहीं हूँ और ये लाहौरी दरवाजे से लेफ्ट में ये पड़ता है म्यूजियम और अंदर भी काफ़ी दूर दूर तक विस्तार है इसका फैला हुआ है और काफ़ी स्पेशियस है। तो काफ़ी वॉक करना पड़ता है। देखिए दूर दूर तक बहुत ही बड़ा ह्यूज एरिया है, तो बहुत ही वॉक करके और फिर आप पूरा रेड फोर्ट घूम सकते हैं। वैसे ही बहुत सुंदर जगह है। तो जब भी आप घूमने आए रेड फोर्ट तो सर्दियों के दिनों का आप चुनाव करें या फिर आप अच्छा वेदर देख के ही आए तो फिर आप पूरा रेड फोर्ट घूम सकते हैं। हल्का हल्का सूरज निकल आया, वरना सुबह से मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। वहाँ से हम एंटर हुए थे और ये पूरा हम राउंड घूमते हुए इधर पहुँचे हैं। पूरा तो ऐसा लग रहा है कैमरा में कैद कर पाना मुश्किल ही है, बट हम आपके लिए ये सब भी शूट करके दिखाएंगे आपको। और यहाँ से मैं एक और जगह एंटर होती हूँ, एक और ह्यूज गेट और यहाँ बहुत ही सुंदर नक्काशी हो रखी है, जैसे वॉल पे ड्राइंग होती है। बहुत ही सुंदर ह्यूज गेट और ऊपर बड़ी बड़ी विंडोज बनी हुई हैं यहाँ पे। तो मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत पसंद हैं और यहाँ घूमना तसल्ली से और देखना एक एक चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब। तो अगर आप दिल्ली के हैं नहीं और दिल्ली आ रहे हैं तो अपने इसमें घूमने की लिस्ट में ज़रूर रेड फोर्ट को शामिल करें, आपको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। और एक आपकी घूमने की लिस्ट में एक अच्छी जगह का विज़िट आप करेंगे। तो चलिए हम और आगे चलते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा अंदर आ गए तो कहा ये जाता है कि यहाँ शाहजहां ने
राज किया था। शाहजहां यानी जहांगीर का बेटा। ये ना गद्दी है, जैसे जितनी दीवाने खास दीवाने आम यहाँ इस सीट पे बैठ के राजा और पूरा न्याय करता था, और ठीक उसी के सामने यहाँ पे सारी जनता आवाम बैठती होगी। ऐसे ही कुछ जितने मैंने हिस्टोरिकल देखे हैं, इतिहास में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं भी वहाँ पे जाती हूँ अभी छू मंतर करते ही। तो ये दीवाने खास का जो एरिया है वो पूरा शीशे से कवर, राजा की स्पेशली जो सीट है वो शीशे से पूरी कवर की गई है। मे बी इसलिए कि लोग आए और ज़्यादा छेड़खानी ना करें, क्योंकि अब तो है ये देश की धरोहर। अपनी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है अपने देश की। तो काफ़ी अच्छा शीशे से इसको कवर किया गया है, और बहुत ही ऊपर ऊंची राजा की सीट है, और नीचे सारी आवाम हुआ करती थी। जब राजा कोई भी डिसीजन लेते थे यहाँ पे, तो वो ऊपर गद्दी पे अपनी बैठा करते थे। ये देखिए कितनी मतलब ऊंची सीट हुआ करती थी ये, जहाँ पे राजा बैठता होगा और अपनी आवाम के सामने और न्याय सुनाता होगा। ये देखिए नीचे की जो चौकी है, ये चौकी से ऊपर कितनी हाइट है, बहुत हाइट है। तो चढ़ता कैसे होगा मैं ये सोच रही हूँ राजा। और ये साइड डोर्स विंडोज देखिए। तो बेसिकली रेड फोर्ट का नाम, लाल किले का नाम लाल किला इसलिए ही है बिकॉज ये एवरीथिंग यहाँ पे, दीवारें, पिलर्स, टाइल्स, खिड़कियाँ, वटेवर रेड कलर से ही, मोस्टली रेड कलर से ही यहाँ पे बनी हुई हैं। स्पेशल कोई रेड पत्थर यूज किया हुआ है इस जगह का स्पेशली। तो मे बी इसीलिए इस किले का नाम लाल किला है। और बाहर से भी आपने देखा होगा कि पूरा रेड कलर का है ये फोर्ट, तो इसीलिए ही इसका नाम रेड फोर्ट है। और वन्या को यहाँ पे एक स्क्वायरल दिख गई थी, तो वन्या उसको देख देख के बहुत ही खुश हो रही है यहाँ पे। तो ये इधर रूम्स हुआ करते थे प्राणियों के, और बहुत ही बड़ा सा फाउंटेन है। और ये जो मैंने आपको दिखाया था ना दीवाने के बैक साइड का है, उसके बैक साइड ये सारी चीज़ें हैं। कितने बड़े बड़े महलों में पहले के लोग रहा करते थे। मेरे ख्याल से तो बाइक की ज़रूरत पहले हुआ करती होगी क्योंकि इतने बड़े बड़े रास्ते। ये देखिए वन्या कहाँ से हाई कर रही है। रानी ऐसी बाउंड्रीज में घूमा करती थी ऐसे। गाइस मैं आपको जहाँ पे अकबर अपनी तलवारबाजी करता था वो दिखाने वाली। अच्छा, अकबर का महल नहीं है ये, दूसरे जगह है। ये अंदर पता नहीं क्या विंडो जैसा, इस विंडो के अंदर भी कुछ तहखाना टाइप का है अंदर, लेकिन वो इतना अंधेरा है कि हम अंदर देख नहीं सकते कि अंदर है क्या। ये बीच में ये फाउंटेन वाली जगह ही है, जो यहाँ से फाउंटेन कनेक्ट होके यहाँ पे। और ये दीवारें कितनी पुरानी पुरानी है, इस इनके डेंटिंग पेंटिंग से ही पता लगता है कि कितनी पुरानी है, कि ये कितने सालों पुराना ये होगा। और राजाओं के किलों के नीचे ऐसे अक्सर मैंने देखा है, हर ज्यादातर किलों के नीचे के ऐसे बेसमेंट टाइप के, ऐसे नीचे उतर के तहखाने या दरवाजे हुआ करते थे। तहखाने बेसमेंट बने होते थे, या यहाँ से खुफिया दरवाजे बने होते थे, या क्या है मैं जानती नहीं। वन्या देखने गई है कि क्या है नीचे, और अभी तो लॉक ही लगा हुआ है फिलहाल। तो यहाँ से हम चल दिए हैं आगे, और मेरे साइड में आप देख रहे होंगे कि वो बैरिकेटिंग टाइप लगा रखा है, सील लगा रखी है कि आगे कोई ना जाए। कुछ हिस्सों में आगे जाने में नो एंट्री कर रखी है। मे बी शायद लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस को नुकसान पहुंचाते होंगे। और यहाँ पे भी मैं अंदर देख रही हूँ कि आखिर है क्या यहाँ पे अंदर विंडोज में। ये देखिए, ये
और स्टॉप लगा रखा है यहाँ पे रास्तों में। और बहुत ही ये यहाँ पे कुछ मुझे वाइट दिख रही हैं, ये दीवाने खास है। देखा आपने, वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो दीवाने आम था और ये दीवाने खास है। और पॉज करके ज़रूर देखिएगा इसको कि दीवाने आम क्या है और दीवाने खास क्या है। जो दीवाने खास है उसका ही अपोजिट है दीवाने आम, आम जनता के लिए बेसिकली। और दीवाने खास लगता था खास फैमिली के और रिश्तेदारों के बीच में कोई भी फैसले, बड़े फैसले सुनाए जाते थे। राजा का जो कुछ राज्याभिषेक, हिंदी में तो मुझे पता है, ये मुगलों में राजा को राज्य जब सौंपते थे उसका पदपोशी में भी करते थे, पदपोशी। तो उसको ये सब बड़े बड़े डिसीजंस जो होते थे वो दीवाने खास में हुआ करते थे। और यहाँ की देखिए, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ की नक्काशी में कलर भी यूज किए हुए हैं, कलर फ्लावर के रेड, लीव्स के ग्रीन। तो ऐसे खास यहाँ के जो मजदूर होते थे, स्पेशल कारीगर होते थे, उनको बुलाकर राजाओं के ऐसे शौक होते थे कि हर हर एक कोने में ऐसे नक्काशी की जाती थी। इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो ये है शाही हमाम, मतलब वॉशरूम्स, बाथरूम रानियों के, राजाओं के शाही हमाम। ये है मस्जिद और इस साइड है हमाम। और ये है, इधर से हम आए हैं अभी। गाइस, ये मस्जिद है और ये हमाम है। यहाँ पे राजा नहाता था और यहाँ पे राजा अस्सलाम करता था मस्जिद में। क्या करता था राजा? अल्लाह को वो करता था, प्रे करता था अल्लाह। ओके, काफी अच्छी छोटी सी गाइड है हमारी ये बात। मैंने यहाँ पे अल्लाह महफिल भी कर लिया। राग भैरवी होता था, राग ताल। तो ये बरगद का पेड़ भी काफी पुराना होगा, काफी ऐतिहासिक पेड़ हो गए। बनियन ट्री तो होते ही पुराने। इतने बड़े, मतलब यहाँ हमारा पूरा घर ही बन जाए, इतने बड़े इनके वॉशरूम्स हैं। अंदर कुछ ही खिड़की खुली हुई है, अंदर तो अब खंडर ही है। इसको देख के हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि पहले के कैसे मुगल लोग पहले कैसे रहते होंगे। अब हम दोबारा से एग्जिट हो रहे हैं यहाँ से। थोड़ी थोड़ी धूप भी बढ़ गई है और मोस्टली एरिया हमने कवर कर लिया है। ऐसे लोग कह रहे हैं यहाँ के बारे में कि एक दिन में लाल किला, आप रेड फोर्ट अंदर से कवर कर ही नहीं सकते हो। ये क्वार्टर्स बना रखे हैं शायद मेंटेनेंस के लिए। और ये चीज़ें सबसे बेकार लगती हैं, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस को या कुछ भी को। हमारा इंडिया है ये, हम लोग ही इसका रखाव करेंगे, अपने देश का, अपनी भूमि का हम ही संरक्षण करेंगे, ना कि हमें ही करना चाहिए ऐसे। धूप आजकल टेम्परेचर इतना है कि देखो पौधे, कैक्टस तक सूख गए हैं। ये कैक्टस है। ये सावन इस मंडप का नाम है और वो उधर है कॉर्नर पे। ये सावन और भादो मंडप हैं। तो इनके बारे में कुछ हिस्ट्री यहाँ पे दे रखी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्रांति मंदिर सामने की तरफ एरो दिखा रहे हैं, सीधे सीधे रानी लक्ष्मीबाई को दर्शाता है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई का पिक्चर बना हुआ है इसमें। 1857 से 1957 इंडिया। तो अभी हम यहाँ एंटर करते हैं। ये एक आर्ट गैलरी या म्यूजियम कह लीजिए, म्यूजियम बना हुआ है। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री, हमारी पुरानी हिस्ट्री दी हुई है। कब कौन सी लड़ाई हुई, कब किस राजा ने
कहाँ पे शासन किया। तो पूरा म्यूज़ियम में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। और देखिए रानी लक्ष्मीबाई। और व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में दिखा रही हूँ। और प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, ये पुरानी तलवारें हैं, उसी टाइम की तलवारें हैं ये। इनके नीचे मेंशन भी किया हुआ है नेम, जिस राजा की ये तलवार है उस राजा का नेम भी मेंशन किया हुआ है। और तीर भी उसी टाइम के हैं, ये हिस्टोरिकल हैं ये सभी। और ये देखिए नाम लिखा हुआ है बहादुर शाह, बहादुर शाह नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ आएंगे तो ये पूरा म्यूज़ियम ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं, तो पूरा आपको यहाँ पे दे रखा है पूरी हिस्ट्री यहाँ की, पिछले हमारे भारत की हिस्ट्री कि कब कौन से सन में क्या हुआ था, कौन से राजा ने कहाँ कब्जा किया, कहाँ शासन किया, कितने वर्ष तक उसका शासनकाल रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर और एग्जिट होंगी अब मैं यहाँ से। अब हमारा फिर से एग्जिट गेट आ गया है और अब हम चलेंगे बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि वन्या भी बहुत थक गई है। निकास करने वाले हम लोग। निकास कर डाले, निकास निकले। काफ़ी थक गए हैं। तो ये जो हमारे बैक साइड में है ये ही म्यूज़ियम था, वहाँ से हम अभी निकल कर आ रहे हैं। इसमें सारी हिस्ट्री दे रखी है कि कब कब क्या क्या हुआ, लड़ाई कौन कौन से सन। मैं छोटी थी तो मुझे सन याद करने में बड़ी परेशानी होती थी, सन याद नहीं रख पाती थी मैं हिस्ट्री में। देखते हैं छत्ता बाज़ार। छत्ता बाज़ार वही है जहाँ एंट्री के टाइम मैंने आपको दिखाया था। ये जैसे सेक्शंस बने हुए हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे लाइन से ये देखिए नंबर भी डले हुए हैं, जैसे 36 नंबर डला हुआ है। तो यहाँ से कुछ बैग्स वगैरह की भी दुकान है। तो हम एग्ज़िट कर गए हैं। बाहर आते आते बहुत तेज़ धूप हो गई है, क्योंकि सुबह का टाइम हो गया, 10 बज गए हैं आई थिंक। बाहर आ गए हम रेड फोर्ट से और अब हम चलेंगे घर की तरफ। तो ये प्रेस मेरी शॉपिंग है जो मैंने रेड फोर्ट से की। मुझे ये काफ़ी एंटीक और इंटरेस्टिंग आई थी तो इतना अच्छा ठंडा ठंडा मौसम था, सुबह थी, और जाते हुए अब बिल्कुल खतरनाक वाली तेजस्वी धूप निकल आई है। तो गाइस सिक्योरिटी के लिए तो ऐसी बड़ी बड़ी आर्मी की गाड़ियाँ हमारी खड़ी रहती हैं कि हमारी देश की फुल सेफ्टी हो सके। तो गाइज यहाँ से वापसी में फिर से हम अपने बैटरी रिक्शा कार में बैठ गए हैं, बिकॉज वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये था टिकट काउंटर और मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा हमारा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।